हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा दैट इज एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3। हम लोग क्लास 12 मैथ्स का चैप्टर 7 कर रहे थे दैट इज इंटीग्रल। इसके पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को एक्सरसाइज 7.1 और 7.2 का जो भी क्वेश्चन था वो सारा क्वेश्चन मैंने आप लोग को डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, तो अगर आपको एक्सरसाइज 7.1 का हर एक क्वेश्चन अगर आपको अच्छे से सीखना है तो आप लोग उसको मेरे यूट्यूब चैनल में जाकर उसको देख सकते हो। ठीक है, मैंने दैट इज चैप्टर 7 का प्लेलिस्ट बना के उसको अपलोड कर दिया है। ठीक है, तो स्टार्ट करता है क्लास। यहाँ पे हम लोग को दैट इज एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है, दैट इज इंटीग्रेट द फंक्शन इन एक्सरसाइज 1 to 37। हम लोग यहाँ पे एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 मैंने आप लोग को इसके पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या किए थे, जो भी हमें फंक्शन प्रोवाइडेड था उसका हम लोग इंटीग्रेशन किए थे। ठीक है, तो इन द सेम वे यहाँ पे भी जो फंक्शन दिया गया है इसका भी हम लोग क्या करेंगे, दैट इज इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जो भी फंक्शन है उसको आई एज्यूम कर लेता हूँ। ठीक है, तो लेट आई इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स डी एक्स। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आप लोग को पहले भी एक्सप्लेन किया था, यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, कोई भी एक टर्म को हम लोग पहले टी एज्यूम करते हैं और उसके बाद उसका डिफरेंशिएशन फाइंड करके वो वैल्यू जो आता है उसको पुट कर देते हैं इसमें, और उसके बाद हम लोग उसको इंटीग्रेट कर देते हैं। इन द सेम वे जैसे हम लोग पहले किए थे वैसे ही अभी भी करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, इंटीग्रेशन 1 का 1। अगर आप लोग ध्यान से देखो डिनोमीटर में यहाँ पे भी एक्स है और यहाँ पे भी एक्स है फ्रंट में। ठीक है, तो इन दोनों में से मैं क्या करता हूँ, एक्स कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं एक्स कॉमन लूंगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स को तो मैंने बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ओनली 1। ठीक है, प्लस का प्लस, यहाँ से भी एक्स तो बाहर आ चुका है तो यहाँ पे क्या बचेगा, ओनली दैट इज लॉग एक्स। ठीक है, और ये dx का dx। ठीक है, अब इतना करने के बाद अब मैं यहाँ पे इसको t एज्यूम कर देता हूँ, जो ब्रैकेट में प्रेजेंट है टर्म उसको मैं t एज्यूम करता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, लेट t इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस लॉग एक्स। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड डिफ्रेंशिएशन करता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, दैट इज dt बाई dx इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ 1 प्लस लॉग एक्स। ठीक है, अब ये वाला सेम रहेगा डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब ये जो डी डी एक्स है ये दोनों का साथ होगा, दैट इज डी डी एक्स ऑफ हो जाएगा दैट इज 1 प्लस का प्लस, फिर डी डी एक्स ऑफ क्या होगा, लॉग एक्स। ठीक है, अब इतना करने के बाद ये डी टी बाई डी एक्स हमारा सेम रहेगा इक्वल टू, और डी डी एक्स ऑफ कोई भी कांस्टेंट, मैंने आप लोग को समझाया था पहले भी कि कोई भी डी डी एक्स अगर मैं कांस्टेंट का करता हूँ, कोई भी नंबर का करता हूँ, उसका डिफरेंशिएशन क्या आता है, दैट इज 0। ठीक है, प्लस का प्लस, फिर डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होता है, तो डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होता है, याद रखिएगा, दैट इज 1 बाई एक्स। तो यहाँ पे क्या होगा, दैट इज 1 बाई एक्स। ठीक है, अब इतना करने के बाद इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं, डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 प्लस 1 बाई एक्स क्या होगा, 1 बाई एक्स रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो डी एक्स इंटू 1 ये क्या हो जाएगा, दैट इज डी एक्स, और एक्स इंटू डी टी ये क्या हो जाएगा, दैट इज एक्स डी टी। ठीक है, अब देयरफॉर अब मैं क्या करूंगा, इसको लिख लेता हूँ, दैट इज आई इक्वल टू क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई इसको लिख लेता हूँ, ये नीचे वाला जो मैंने सिंप्लीफाई किया है एक्स, फिर ब्रैकेट में क्या है, 1 प्लस लॉग एक्स, 1 प्लस लॉग एक्स और dx का dx। ठीक है, तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 बाई, अब यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखो तो दैट इज 1 बाई एक्स हमारा सेम रहेगा, और ये जो ब्रैकेट में है दैट इज 1 प्लस लॉग एक्स, इसको मैंने क्या एज्यूम किया था, टी एज्यूम किया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टी। ठीक है, इनटू, और dx का वैल्यू क्या है, तो dx का वैल्यू मैंने क्या एज्यूम किया था, यहाँ पे देखिए dx का वैल्यू मैंने ऑलरेडी निकाला हुआ है x dt डिफरेंशिएट करके, तो dx का वैल्यू मैं क्या लिखूंगा, x dt। ठीक है, अब इतना करने के बाद ये x और ये x कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई टी, और ये dt का dt हमारा सेम। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई टी क्या होता है, दैट इज लॉग टी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, i इक्वल टू
इंटीग्रेशन ऑफ 1/t क्या होगा, दैट इज log t प्लस c, वेयर c इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, अब इतना करने के बाद log का log हमारा सेम। अब t का वैल्यू क्या मैंने एज्यूम किया था, तो t का वैल्यू मैंने 1 प्लस log x एज्यूम किया था, तो यहाँ पे क्या होगा 1 प्लस log x। ठीक है, और प्लस c का प्लस c। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो जाता हमारा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब हम लोग करते हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हम लोग सेम करेंगे जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 किए थे। सबसे पहले यहाँ पे लेट आई इक्वल टू, इसको आई एज्यूम कर लेते हैं, दैट इज साइन एक्स डॉट साइन कॉस एक्स, और यहाँ पे dx, और यहाँ पे इंटीग्रेशन। ठीक है, अब इतना करने के बाद अब मैं यहाँ पे t एज्यूम करूंगा, और t किसको एज्यूम करूंगा, जो ब्रैकेट में है। तो यहाँ पे ब्रैकेट में क्या है, cos x। तो यहाँ पे लेट t इक्वल टू, मैं किसको पकड़ लेता हूँ, cos x को। ठीक है, अब मैं दोनों साइड क्या करता हूँ, डिफ्रेंशिएट करता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करूँ विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो हमारा दैट इज एंगल है वो क्या है, x के फॉर्म में है, इसीलिए हमें x के थ्रू डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो dt बाई क्या हो जाएगा, दैट इज dx इज इक्वल टू ddx ऑफ दैट इज cos x। तो यहाँ पे dt बाई dx इज इक्वल टू ddx ऑफ cos x क्या होता है, तो याद रखिएगा ddx ऑफ cos x होता है दैट इज माइनस साइन x। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप लोग इजीली ये सब जो भी क्वेश्चन है ये आप लोग के लिए इजी है। ठीक है, तो डी डी एक्स ऑफ cos x मैंने क्या लिखा, माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब इतना करने के बाद अब यहाँ पे नीचे कुछ नहीं मतलब 1। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे और एक चीज कर सकता हूँ, यहाँ पे ये जो माइनस साइन एक्स है मैं इसको इस साइड भेज रहा हूँ और डी एक्स को उस साइड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, डी टी बाई माइनस साइन एक्स इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा, डी एक्स। ठीक है, अब इतना करने के बाद ये जो वैल्यू है मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करता हूँ, तो देयरफॉर यहाँ पे इसको वैल्यू लिख लेता हूँ, आई इक्वल टू क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डॉट साइन कॉस एक्स और डी एक्स। ठीक है, अब आई इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन साइन एक्स का वैल्यू क्या होगा, साइन एक्स हमारा सेम, डॉट का डॉट हमारा सेम, उसके बाद साइन का साइन हमारा सेम। अब cos x को मैंने क्या एज्यूम किया था, तो यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखो cos x को मैंने t एज्यूम किया था, तो इन प्लेस ऑफ cos x मैं क्या ले सकता हूँ, दैट इज t। ठीक है, और इनटू का इनटू, अब dx का वैल्यू मैंने क्या एज्यूम किया है, dt बाई दिस वन। ये क्या हो जाएगा, दैट इज dt बाई ब्रैकेट में माइनस साइन x। ठीक है, अब इतना करने के बाद यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखो तो ये साइन x और ये साइन x कैंसिल हो जाएंगे, और ये माइनस को मैं आगे ले लेता हूँ। ठीक है, बाहर निकाल देता हूँ, तो i इक्वल टू क्या होगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ क्या बचा, साइन t dt। ठीक है, अब इसके बाद अगला स्टेप मैं यहाँ पे करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए आप लोग i इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन t क्या होता है, तो मैंने आप लोग को पहले बताया था जब फॉर्मूला मैंने आप लोग को एक्सप्लेन कर रहा था, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन t होता है दैट इज माइनस cos t। ठीक है, तो यहाँ पे ये माइनस का माइनस सेम रहेगा, और इंटीग्रेशन ऑफ साइन t क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में दैट इज cos माइनस cos t। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में माइनस cos t। ठीक है, और यहाँ पे प्लस c क्या आता है, दैट इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, अब इतना करने के बाद ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो i इक्वल टू हो जाएगा cos t प्लस c, और i इक्वल टू cos का cos, और t का वैल्यू मैंने क्या अज्यूम किया था, दैट इज cos x। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज cos x प्लस c। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा दैट इज एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।